विजयादशमी की शुभ अवसर पर अपने समस्त सम्मानित दर्शक वृंद को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए एक शिक्षाप्रद एवं ज्ञान बोधमय गीत आपके संज्ञान में लाया जा रहा है। हो सकता है आपको ये गीत थोड़ा कड़ा सा लगे, लेकिन जो प्राकृतिक सत्य है वो प्राकृतिक सत्य है। प्राकृतिक सत्य से हम कभी मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। सत्य तो सत्य होता है। तो यदि इस गीत में कुछ आपको कटु शब्द या फिर शब्द लग रहे हों तो उसके लिए गीतकार क्षणतब है। ये स्वरचित रचना है। इस गीत का प्रारंभ करने से पहले हम अपने इस गीत के संगीत निर्देशक महोदय से इन सरलहरियों का प्रयोग करने की अनुमति लेना अपने परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से सरलहरियों का निर्माण किया है। इसके लिए हम जो है आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमें इन सरलहरियों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करने का करेंगे। आपके अच्छे पाओगे तो धन्यवाद। ये जो है काव्य कविता गीतकार भगवान कारा जी के द्वारा जो है अपने सम्मानित दर्शक का दृष्टिकोण परिवर्तन करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ कुप्रथाएँ काफ़ी समय से चली आ रही हैं, गतानुगतिक वालों का जो है चल रहा है। तो हम क्योंकि आप शिक्षित हैं, स्वयं में विद्वान एवं विदुषी हैं, इसलिए अपने दृष्टिकोण को जो है बदलें। ये जो परंपरागत चली आ रही हैं उनको उनका अपने आर्थिक विकास की ओर ध्यान दें, जिससे दिन दुनिया चौगुनी तरक्की हो। इस काव्य का निर्माण का उद्देश्य यही है। दसानंदे क्या बुरा किया, दसानंदे क्या बुरा किया, जो सीता को संराज की संरक्षण दिया। दसानंदे क्या बुरा
ने उसकी बहन सुपर्णखा की नाक कटवाई, नाक कटवाई। दशानन ने क्या बुरा किया जो सीताजी को राज किया, संरक्षण दिया जब श्री राम जी ने उसकी बहन की नाक कटवाई, उसकी बहन की नाक कटवाई। ला 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 ला। उसने यही सोचा मेरे साम्राज्य के अंदर एक नवयुवती कुटिया में रह रही है, कोई अन्य निशाचर उसका अपहरण कर ले जाएगा तो मेरी ही बदनामी होगी। इसी महान उद्देश्य से मैं उसका लंका ले गया, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। यदि आज के युग में कोई रावण की जगह होता तो क्या करता, ये आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यदि दशानन इतना ही बुरा था तो सीता जी उसके मृत्यु पर क्यों फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि वह जानती थी कि दशानन जितेंद्रिय था, वैसा चरित्र भगवान शिव का भक्त और गुणवान रूपवान धनवान विद्वान ज्योतिषी वैद्य था। उसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, उसके पास स्त्रियों की भी कोई कमी नहीं थी। एक से एक रूपवती राजकुमारियाँ उसकी रानियाँ थी, तो फिर वह सीता पर क्यों दृष्टि रखता, यही सोचने का विषय है। हम सब और आप सबको भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। रावण के पुतलों का दहन करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने मन में व्याप्त असंख्य रावण का वध नहीं करेंगे, उनका दहन नहीं करेंगे, आके रावण को
रोष रावण से भी बहुत ही निम्नाति निम्न स्तरीय है। वह को मानता भी जानता, जिसका खंड साम्राज्य लंका से ट्रिंकुमारी मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। भगवान विष्णु का वह प्रथम द्वितीय है, राजबार पाखे भगवान विष्णु के जय और विजय। भगवान विष्णु के कहने पर अवतार का लिया था, तो कैसे भगवान उसके पुतलों के दहन पर प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे। शायद आपको न पता हो, भगवान शिव का वर्तमान समय पर प्लाटून कमांडर है। क्या शिव जी को उसके पुतलों का दहन करने पर प्रसन्नता होगी, जो मृत्यु के स्वयं भगवान है, विश्व के संहारक हैं। तो यही तो समझ कर हमें अपने धन का व्यय करने के स्थान पर उन धन का आशावधि जमा क्यों न करना चाहिए, जिससे हमें हमारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी, या फिर रावण के पुतलों को जलाने से भगवान शिव की आत्मा अप्रसन्न होगी, क्योंकि वे तीनों महात्मा रावण कुंभकर्ण और मेघनाद शिव को अपने पुत्र गणेश और कार्तिक से भी अत्यंत प्रिय थे। इन सभी अंधविश्वासी कार्यों से हम जाने अनजाने में बाढ़ भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्टि सुनामी गृहयुद्ध विश्वयुद्ध और महामारियों को निमंत्रण दे रहे